हॉस्पिटल में पड़े रहें और ये सिरंज लगती रहे वो सिरंज लगती है, इससे अच्छा अकाल तुरंत क्षण मात्र में चला जाए शरीर। हम परिवारीजन जरूर रोते हैं एक क्षण मात्र में। अभी हमारे निगम जी के मित्र केशव भाई, भले हम रोते, हमको विषाद है, कष्ट उस प्राणी का, लेकिन उनकी गति सुधरी। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मैंने एक ही चीज मांगी थी आपसे, अनायासेन मरणम, बिना दैन्येन जीवनम, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा। गोविंद चले आओ प्रभु, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर
बने राम से नीति के बोले तुम मुझे कहते हो, और राम से बड़ा नीति की संस्कृति।
सखो तो सीख लो धर्मधर, अब इनको नहीं मिलना है। अंतिम उपदेश कह रहे हैं, इसलिए उपेक्षा पूर्वक मत ज्ञान सुनो। ये ऐसा भव्य प्राणी जीव है, नहीं मिलेगा। इसकी प्रतिज्ञा के सामने मेरी प्रतिज्ञा नतमस्तक हो गई। इसने कहा जो न हारी है न शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को शांतन सुत न कहा। प्रतिज्ञा की थी भीष्म जी ने कि मैं भगवान कृष्ण को जब तक शस्त्र नहीं गहा दूंगा तो मेरा भीष्म पितामह नाम मिथ्या हो जाए। 10वें दिन भीष्म पितामह ने बाण मारे, भगवान तथा चक्र से उतरे और चक्र लेकर के जैसी मारने के लिए दौड़े। भीष्म पिता बोले बस 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 हो गया। माता पिता को कलंक दीनू, जो एक बाप का बेटा होता है वो प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ता है। तुमने कृष्ण अपने माता पिता को कलंकित किया है। तुमने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आज तुमने शस्त्र को, तो भगवान भीष्म पिता मालूम क्या कहते हैं? खंभ पाषाण पृथ्वी होते प्रकट होते, जाके एक बाप है तो बचावे निज लाज सोई, और मोकू कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। एक पिता का पुत्र होता है अपनी प्रतिज्ञा करके, लेकिन मैं तो हजार बाप हैं। खंभ से शंभु कहां कहां से मैं प्रकट होता हूं, अमित अवतार हैं। ऐसे कहा बस क्या भीष्म अंतिम अंत काले च मामे, वही श्लोक आया। भगवान भीष्म पितामह कहते हैं भगवान से, बस मैंने यही वो अंत काले तब सानिध्यम देहि में पुरुषोत्तम। अच्छा जो भक्त होता है परमात्मा से यही मांगता है, अनायासेन मरणम, अकस्मात मृत्यु हो जाए और बिना दैन्य गरीबी रहित जीवन यापन हो, और अंत काले तब सानिध्यम, मेरे मुख में राम नाम हो, उच्चारण हो। बस मैं यही चाहता हूं। अधरों में मुस्कान भरी है, समा गई ज्योति में ज्योति, ऐसी इच्छा मृत्यु कभी कभी किन्हीं प्राणों की होती। इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर भीष्म पिताजी ने अपना देह का त्याग किया, और उसके पश्चात आगे भगवान वहां युधिष्ठिर को उपदेश करके चले गए। युधिष्ठिर अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान हुए और भगवान अपने द्वारका में पहुंचे। और जैसे परमात्मा द्वारका में पहुंचते हैं तो रथ में बैठ करके गए। बहुत समय व्यतीत हो गया था। जब भी देखो अपनी द्वारका में भगवान कृष्ण रह ही नहीं पाते थे, और 16,000 एक का जो कभी बोले नहीं, हंसी नहीं, ठिठोली नहीं करे। अब भगवान कृष्ण रथ में बैठ करके गए, और जैसी द्वारका रात्रि की बेला थी, पट दरवाजे बंद थे। भगवान ने कहा कहीं कहीं हम आप घंटी बजाते हैं ना, दरवाजे घंटी वेलकम घंटी लगी रहती है किसी सूचना देना। भगवान ने शंख बजाया, शंख ध्वनि हुई, सारी पटरानियां दौड़ करके आ गईं अपनी अपने महलों के सामने, थाल सजा दिए। अब तो यही आ गए। बहुत सी जगह घरों में घंटी नहीं होती है, पति के हॉर्न को समझ जाती है हमारी ही गाड़ी है, हमारी गाड़ी है, खोलो गेट खोल दो बेटा, गेट को पापा आए, हॉर्न। तो भगवान ने संकेत ध्वनि के माध्यम से अपनी पत्नियों को संकेत किया कि मैं आ गया हूं, और पत्नियां थाल परोसती है। तो भागवत में लिखा है साकम व्रतैर्दीडित लोचनानः, पत्नियां परोसती हैं, भगवान को भोजन खिला रही हैं, बड़े ऐसी लाल बड़े बड़े गटा निकाल के परोस रही। तो मैं कभी टाइम नहीं मिला, एक दिन को आए, कल सुबह सभी फिर चलो जाने। ऐसे पति का हम क्या करें? मीठे तो लोचन भागवत में है, बढ़िया उपहास किया। और भगवान परमात्मा अपने द्वारका में रह रहे थे, और द्वारका में रहते रहते नारद जी के मन में आमोद विनोद की इच्छा हुई। एक व्यक्ति एक विवाह करता है तो कितना परेशान हो जाता है एक पत्नी के मारे, और जिसकी 16,108 हो, कोई सूटर मांगी, कोई शॉल मांगी, कोई साड़ी मांगी, कोई सोना चांदी, कोई गार, कोई मंगला, तो क्या है?
गृहस्थ जीवन बहुत आमोद प्रमोद के साथ परमात्मा ने व्यतीत किया। और जब जब नारद जी गए हैं वहां देखने के लिए, तो जिस महल में गए तो परमात्मा कहीं अपनी पत्नी के साथ मंत्रणा करते मिले, कहीं बच्चों के साथ में खेलते मिले, कहीं भोजन करते कराते हुए मिले, कहीं एक नारद जी कई महलों में गए, 16,108 महल थे। एक महलों में गए तो भगवान एक वस्त्र को लेकर के, फटा हुआ वस्त्र था और सुई धागा से सिल रहे थे। नारद ने कहा इतनी संपदा है, ये तो हमें समझ में नहीं आई, ये लीला क्या है, ये क्या है। कहीं कहीं पत्नियों को मना रहे थे, हास परिहास कर रहे थे। नारद ने कहा और तो सब समझ में आ गया, पत्नी रूठे तो उसको मनाना चाहिए, ये तो ठीक है, पर वस्त्र फेंको, नया लाओ। नारद जी की बात को भाव समझ गए भगवान द्वारकाधीश। नारद जी ये क्या मन में, बोले प्रभु और तो सब ठीक है, सब जगह मैंने आपकी अलग अलग लीलाएं देखी हैं, मेरे वस्त्र को सिलना। बोले नारद यही गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन हमको परमात्मा ने दिया। हमारी धोती में छेद हो जाएगा, पैंट में छेद हो जाएगा, सुई धागा से सिलेंगे। फटे को सिलना और रूठे को मनाना, तब तो गृहस्थ चलेगा। यदि बेटा रूठ गया तो जाने दो, आपका घर गृहस्थ बिगड़ जाएगा। पत्नी रूठ जाएगी, उसको नहीं मनाएंगे तो आपका गृहस्थ बिगड़ जाएगा। आपका पति रूठ जाएगा, आप उसको नहीं मनाओगे तो गृहस्थ टूट जाएगा। बस यही गृहस्थ आश्रम का धर्म का वर्णन है और कुछ नहीं। नारद जी वहां से लौट करके आए, गृहस्थ आश्रम का वर्णन करते हुए। परमात्मा द्वारका में रहते थे, यहाँ आकर के युधिष्ठिर राज कर रहे थे। युधिष्ठिर ने देखा कि हमको अब गता सप्ताधुना मासो, अब जब पत्नियों ने बड़े बड़े घटा दिखाए तो भगवान को डर लग गया, या सुनो छोड़ छाड़ के चली जाए। तो भगवान सबसे ज्यादा अवधि में रुके, 7 महीने तक कहीं नहीं गए। अब जल्दी नहीं जाएंगे हम हस्तिनापुर। पत्नी ने बड़े बड़े घाटे दिखाए थे ना, 7 महीने व्यतीत हो गए। यहाँ युधिष्ठिर जी को चिंता हो गई। परमात्मा को जब हम याद करते थे तब हमेशा खड़े हो जाते थे। गता सप्ताधुना मासो सा कृष्णा क्वापिनो गतः, वह परमात्मा आए नहीं, क्या कारण है। अर्जुन को देखने के लिए भेजा, भीष्म को भेजा, अंत में अर्जुन जब देखने के लिए आए तो वहां परमात्मा चले गए थे। वहां पता चला कि द्वारकाधीश यहाँ द्वारका में नहीं रहे, पूरा परिवार समुद्र में समाहित हो चुका है। अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ, मुख सूख गया, मुख लटक गया। लौट करके जब अर्जुन आए तो युधिष्ठिर ने पूछा अगम्या गमनम तव, क्या तूने कभी किसी स्त्री में गमन किया तब तेज नष्ट होता है, अथवा सूप की हवाली, जो माता फटकती ना सूपा में, सामने बच्चों को नहीं खड़ा करना चाहिए, उससे तेज विहीन हो जाता है। तेज विहीन हो ना हो, आप क्रीम पाउडर लगाए तब भी भस्म तो चढ़ी जाएगी, बस सूप की हवा नहीं लेना चाहिए। अच्छा क्या हुआ, वंचितो हम महाराजो वरुणा हरिणा सिंधुरोतिनः, मैंने न सूप की हवा ली, न मैं अगम्य स्त्री में मैंने गमन किया है। बस वंचितो हम भगवान परमात्मा से वंचित रह गए। इस धराधाम में परमात्मा नहीं। अच्छा जब ऐसे सुना, युधिष्ठिर ने कहा हमको रहने का क्या अधिकार है। युधिष्ठिर को ने अपने पूरे पांडवों को, अपनी पत्नियों को लेकर के वनगमन, अपने परिवारजनों को और परीक्षित को गद्दी पे बैठाला और राज सिंहासन के लिए छोड़ा। युधिष्ठिर ने सपत्नीक और सबंधु सहित गमन किया। रास्ते में धीरे धीरे एक एक करके गिरते चले गए। अंत में कहते हैं स्वर्ग किसको नहीं मिला, अर्जुन को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, बोले अर्जुन को अपने गांडीव का अभिमान था। जो स्वर्ग जाते ना उनको मोक्ष नहीं मिलता, जो किंचित भी कुछ लेके जाते अभिमान लेकर के। नकुल सहदेव इनको रूप वाणी का अभिमान था, द्रौपदी को अपनी सुंदरता का अभिमान था, द्रौपदी को दो चीज का बहुत ज्यादा अभिमान था, हम बर्तन बहुत अच्छे साफ करें।
बर्तन बहुत अच्छे मांजते हैं। साफ सफाई का ह्यूमन द्रौपदी को था और सुंदरता का भी था। अच्छा, सब भीष्म को बस क्या था, भीष्म में भी एक दोस्त था कि बढ़िया माल खाता था, भोजनालय के अध्यक्ष थे, और जो बढ़िया प्रसाद बने पहले मुंह में डालो, बाद में खिलाओ सबको। तो इसमें भी दोष है। तो ये भी ने केवल युधिष्ठिर बिना दोष के थे, तो केवल स्वर्गारोहण युधिष्ठिर ने किया, अन्य भाई वहां से वंचित हो गए। यहाँ राजा परीक्षित गद्दी पे रहा करते थे, और रहते रहते प्रस्थान के पश्चात राजा परीक्षित जब पांडवों ने गद्दी का त्याग किया, तो उसी दिन कलयुग प्रारंभ हो चुका था। समय गलत आ गया। राजा तो बहुत अच्छा था परीक्षित, पर समय गलत था, और समय गलत आने पर राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, मुझे अपने राज्य की खुशी हवाले लेना चाहिए। संसार में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या सुख सुविधाएं हैं, विचरण करने के लिए परमात्मा वहां पर आए राजा परीक्षित। और जैसे ही रास्ते में राजा परीक्षित आए, तो उन्होंने देखा एक बैल, एक गाय। बैल के 4 पैर होते हैं, वो एक पैर से खड़ा था, 3 पैर उसके टूटे हुए थे। वहां बगल में गाय खड़ी खड़ी रो रही थी, और एक काले रंग का कलयुग उसको लातों से मार रहा था कि इस चौथे पांव को भी मैं तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर को यह देखा नहीं रहा गया। युधिष्ठिर ने पृथ्वी माता से पूछी, गौरूपी पृथ्वी थी, उनसे तुम क्यों रो रही हो? बोले हमारी इनकी ये दशा है, यही दशा हमारी होने वाली है। युधिष्ठिर को क्रोध आया, बोले ये काले रंग का व्यक्ति कौन है? बोले ये कलयुग है, ये गाय को, ये बैल को सता रहा है। कल कर एक प्रदीप प्रतापा, कलयुग 4 प्रकट 4 पाए हैं कलयुग के, इसमें से 3 पाए नष्ट हो गए, केवल दान बचा, और दान रूपी पांव को भी ये नष्ट करने वाला है। परीक्षित को क्रोध आया, मैं कली का निग्रह करूंगा, और कली के निग्रह करने के लिए राजा परीक्षित उद्यत हुए, मैं कली को मार दूंगा। कलयुग ने कहा ठीक है भैया, हमको मार दो, लेकिन हम में अच्छाइयां भी कुछ हैं। हर प्राणी में अच्छाई और बुराई होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में, यस्य कस्य दोषा नरो नास्ति, ऐसा कोई मुझे मनुष्य बता दो संसार में जिसमें कोई दोष नहीं हो। और व्याधि ने के न पीड़िता, ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसको व्याधि नहीं पीड़ती हो, रोग बीमारी न हो। अब वै विवेकेन संतुष्टिया, धन में ऐसा कोई प्राणी बताओ संसार में संतुष्टि नहीं होती है। कलयुग ने कहा राजा आप ठीक हो, राजा हो, मेरा वध कर दो, लेकिन मेरे में कुछ अच्छाई है। कली करी एक पुनीत करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो निस्तार
श्री